गुरु प्रकाश क्यों रोड शो निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री? देश भर में घूम घूम के, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, अब बिहार में निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए मानक जी, एक नेता का काम क्या होता है? एक नेता का काम होता है संवाद करना, अपने लोगों के बीच में रहना। उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि लगातार तीसरी बार आम चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में हमें भारत के लोगों का आशीर्वाद और जनादेश प्राप्त हुआ है? लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का अपार प्रेम, अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए उनके बीच में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ कोई देखने की आवश्यकता है। बिहार में चुनाव है और बिहार में पहली बार, मैं तो बिहार से आता हूं मानक जी, आप जानते हैं, आप बिहार आए कई बार। पटना के एयरपोर्ट की क्या स्थिति हुआ करती थी, आज पटना का एयरपोर्ट, और मैं आपके शो के माध्यम से, आपका शो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में देखा जाता है। पूरे दुनिया में जितने पटना बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए आज गर्व का दिन है। ये गर्व का विषय है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इतने दिनों से उसका खिल्ली उड़ाया जाता था सोशल मीडिया पे, आज देखिए इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है। और यही नहीं मानक जी, 35 किलोमीटर के रेडियस में पटना के बगल के बिहटा में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पे एयरबस 380 और इंटरनेशनल सेवाएं भी शुरू होंगी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं मानक जी कि एक एयरपोर्ट आने से स्टेट की इकोनॉमी में बुनियादी परिवर्तन आता है। गुरु प्रकाश, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री देखिए वो देश भर में जाएंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाए, पर जगह जगह जाकर रोड शो क्यों निकाल रहे हैं वो? इससे मैसेज ये जा रहा है, और इसका विश्लेषण लोग ये कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाना चाहते हैं। कह दीजिए, या तो हम भुना रहे हैं, हमारा श्रेय हम ले रहे हैं। नहीं मानक जी, देखिए ऐसा है कि आपके पास अगर कोई नेता होगा और वो नेता अपने आप में एक बड़ा ब्रांड होगा। अब विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, नीति की कमी है, कोई नियति नहीं है। तो कौन सा नेता है जो रोड पे निकलेगा और उनको मिलने के लिए भीड़ लग जाएगी? बिहार का आदमी खुश है, बिहार का आदमी स्वेच्छा से निकल के लोगों से मिल रहा है, मोदी जी से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। और जब कोई नेता, मैं पुनः बोल रहा हूं कि लोकतंत्र में एक नेता के पास अथॉरिटी, सम्मान, प्रतिष्ठा उस देश की जनता से आती है। और जब देश की जनता मोदी जी को प्रेम और स्नेह दे रही है, मुझे पुनः लगता है कि इसे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है और पॉलिटिकल लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि देश भर में तो आप अपने सांसदों के दल भेज रहे हैं और यहां पर उसका क्रेडिट ले रहे हैं। बताइए, ये कैसा दोहरा मापदंड हुआ? अरे मानक जी, देखिए ऐसा है कि मैं दोबारा बोलूंगा आपके शो पे, इस क्रेडिट ले लेंगे, क्रेडिट की लड़ाई है। आप मतलब देश की जनता को, 140 करोड़ लोगों को इतनी सरलता से लेते हैं क्या? आपको लगता है कि हम लोग कुछ बोल देंगे और वो मान जाएंगे? ऐसा नहीं है। 140 करोड़ लोग बहुत ही एक मेजर्ड तरीके से वो नापते हैं, तौलते हैं, तब अपना आशीर्वाद किसी को देते हैं। क्या कारण है कि 14, 19, 24 में इतनी अपार जनादेश और हमें सीट मिला है? इसका कारण यही है कि लगातार हम संवाद करते हैं, लगातार हम बात करते हैं। और मानक जी, मैं बिहार का हूं और मैं पुनः बोल रहा हूं कि बिहार के लिए विशेष दिन है आज। हम लोगों ने जो कहा है, मैं कहता हूं अपने विपक्ष के साथियों के साथ, कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पे हमसे बहस करिए, आप हमसे साक्षरता पे बहस करिए, आप हमसे बिजली, अच्छा अभी उस पर आ रहा हूं, गुरुप्रकाश एक सेकंड, उस पर आ रहा हूं, एक सवाल के आकार पे बहस करिए, उस पर आ रहा हूं, बिहार बहस हमसे इस पे करिए। हां, बिहार पर मैं आ रहा हूं भी। एक सवाल और, आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग भी दिखाए जिसमें प्रधानमंत्री की अपनी तस्वीर है। इससे तो संदेश साफ है, श्रेय लेने की कोशिश हो रही है, मान लीजिए इस बात को। और कांग्रेस कह रही है आप उसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन आप कर रहे हैं। मानक जी, दो छोटी सी चीज है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने पार्टी के नेता यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे, उनके सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे, उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उनके पार्टी के वरिष्ठ सांसद जब विदेश की धरती में भारत का पक्ष रख रहे हैं, ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए, वो वहां पे जो भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो उस भारत के पक्ष को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट लग गई है। वो क्या पवन खेरा जी हो और कौन तमाम लोगों, अपने ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद को भारत के खिलाफ का स्टैंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये आपके लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मानक जी, लगातार ऑपरेशन सिंदूर हो, और क्रेडिट लेने की क्या बात होती है मानक जी? 1971 के बाद भूल गए हैं, डीके बरुआ का बयान हम भूल जाएं, वरिष्ठ केसी त्यागी जी यहां बैठे आपको याद दिला देंगे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस प्रकार की बात करने वाले। और 1971 के लड़ाई और बिहार के बीच में एक छोटी सी बात, 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड की बात है। 71 की लड़ाई का श्रेय आप इंदिरा गांधी को देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय बिहार का एक दलित समाज का व्यक्ति बाबू जगजीवन राम केंद्र में रक्षा मंत्री था, उनको श्रेय क्यों नहीं दिया आपने? तो श्रेय की लड़ाई में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि अपने ही पार्टी के बाबू जगजीवन राम को भूल जाइए, कभी शशि थरूर को भूल जाइए और देश के इंटरेस्ट को भूल जाइए। ठीक है, ओके, आलोक शर्मा।